बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 एसएल सिस्टम का हमने आगाज़ किया हुआ है। इसका लेक्चर का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ पीरियोडिक एसएल सिस्टम, यानी पीरियोडिक एसएल सिस्टम में आइगन फंक्शन के ऑर्थोगोनैलिटी क्राइटेरिया को हमने देखना है। थ्योरम देखें, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? लेट वाई एम एंड वाई एन बी टू आइगन फंक्शन, ये कोई दो आइगन फंक्शन है कोरस्पॉन्डेंस टू डेट ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा एम और लैम्डा एन, यानी लैम्डा एम आइगन वैल्यू के अगेंस्ट हमें वाई एम आइगन फंक्शन मिलता है और लैम्डा एन वैल्यू के अगेंस्ट हमें वाई एन आइगन फंक्शन मिलता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो वाई एम ये नॉन ट्रिवियल है, वाई एम और वाई एन जो है वो नॉन ट्रिवियल है। ठीक है, शो डेट वाई एम एंड वाई एन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ वेटेज फंक्शन आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स वेटेज फंक्शन के अगेंस्ट ओवर डेट ऑफ इंटरवल, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि एसएल इक्वेशन को हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की शक्ल में ऐसे लिखते हैं, एल वाई जमा लैम्डा आर वाई इज इक्वल टू 0 ओवर डेट ऑफ इंटरवल ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू बी टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन। देखें, जब पीरियोडिक एसएल सिस्टम की हम बात करते हैं तो पीरियोडिक एसएल सिस्टम में बाउंड्री कंडीशन क्या है कि उसके जो आइगन फंक्शन है और डेरिवेटिव टू डेट ऑफ आइगन फंक्शन वो भी क्या है, हमारे पास पीरियोडिक है। ठीक है, यानी कि उनकी बाउंड्री वैल्यू पुट करने से आंसर हमारा सेम आता है। पहली कंडीशन देखें, हमने कहा वाई एम इसका आइगन फंक्शन है कोरस्पॉन्डेंस टू डेट ऑफ वैल्यू लैम्डा एम। तो अगर वाई एम आइगन फंक्शन है कोरस्पॉन्डेंस टू आइगन वैल्यू लैम्डा एम, तो हमें ये पता है कि वो इस एसएल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह वाई एम लगा दें, लैम्डा की जगह लैम्डा एम लगा दें, तो वाई एम यहाँ भी लगा दें, तो इधर से देखें ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अगेन अगर देखो तो हम दूसरी तरफ लैम्डा एम और आर वाई एम को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, ये चीज़ आ जाएगी, यानी ये प्लस का तो उधर जाके माइनस। और इसी तरह क्योंकि हम लैग्रेंज क्राइटेरिया से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरा जो फंक्शन वाई एन है उसको सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ हम वाई एन को इस इक्वेशन के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ इसमें तब्दील हो जाएगी। इसको पहली इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसी तरह सेकंड कंडीशन ये है कि अगर वाई एन हमारा आइगन फंक्शन है कोरस्पॉन्डेंस टू डेट ऑफ वैल्यू लैम्डा एन, तो हमें पता है कि वो फिर इसी इक्वेशन को वाई एन और लैम्डा एन भी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वो इसके सोल्यूशन है। एल वाई एन जमा लैम्डा एन आर वाई एन इज इक्वल टू 0। अगर एल वाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन आर वाई एन को ऐसे, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वाई एम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लैग्रेंज आइडेंटिटी का क्राइटेरिया यही हमें कहता है कि एक ऑपरेटर एक फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई होगा और दूसरा उसी तरह वाई एम एल वाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन आर वाई एम एंड वाई एन। ठीक है, तो इसको दूसरी इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हमें लैग्रेंज आइडेंटिटी को लिखना है और उसमें वैल्यूज को पुट करना है। देखें यहां पर बाय लैग्रेंज आइडेंटिटी क्राइटेरिया, लैग्रेंज आइडेंटिटी इंटेग्रल ए से बी वाई एन एल वाई एम माइनस वाई एन एल वाई एम, ये सारे पर अप्लाई करेंगे। ये चीज़ हमें पता है 0 होती है। वी विल डिस्कस दिस इन लेक्चर 8। हमने इसको प्रूव किया हुआ है, लिंक हेयर जाकर आप देख सकते हैं कि लेक्चर 8 में हमने इसको 0 प्रूव किया था फॉर पीरियोडिक एसएल सिस्टम में। अब अगर इसकी वैल्यूज को हम पुट करें इसके अंदर, वाई एन एल वाई एम ये वाली वैल्यू अगर लगाएं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा एम आर वाई एम और वाई एन, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा एन आर वाई एन और वाई एम। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। यहां पर पहले ये आएगा, सॉरी
माइनस लेमडा एन और यहाँ लेमडा एम आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर वैल्यू दूसरी। क्लियर? यहाँ से ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ए से बी तक कॉमन आ रहा है माइनस लेमडा एन जमा लेमडा एम आर वाई एम और वाई एन इज इक्वल टू 0। यहाँ डोंट फॉरगेट टू राइट डी एक्स एंड डी एक्स। ठीक हो गया। अब देखें क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल टर्म पे अप्लाई होती है जो कि चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो भी हमें दिया गया। तो ये यहाँ पर आ जाएगा लेमडा एम माइनस लेमडा एन और इंटेग्रल ए से बी आर वाई एम और वाई एन इज इक्वल टू डोंट फॉरगेट टू राइट डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें, क्योंकि हमने जब पहले बात की थी शुरू पे स्टार्ट ऑफ द थ्योरम, हमने कहा कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये जो सारा है टर्म 0 नहीं होगी। तो मीन्स दैट कि ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई होके जो आप 0 दे रहा है तो ये तो 0 नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा इतना फैक्टर। तो पॉसिबिलिटी ऑफ 0 क्या है कि इतना फैक्टर जो है ये इक्वल टू 0 आ जाए। तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ए से बी तक इंटरवल आर वाई एम और वाई एन डोंट फॉरगेट टू राइट डी एक्स ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या शो कर रहा है हमें कि डिफरेंट आइगन फंक्शन के लिए हमारे पास इंटेग्रल का जवाब जो ए से बी तक इंटेग्रल है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वेटेज फंक्शन आर ऑफ एक्स, वो आंसर हमें 0 दे रहा है। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि वाई एम एंड वाई एन आर ऑर्थोगोनल। तो ये किसके थे फंक्शन? पीरियोडिक एसल सिस्टम में। तो पीरियोडिक एसल सिस्टम में भी दो कोई आइगन डिफरेंट फंक्शन ऑर्थोगोनल होते हैं, ये क्राइटेरिया हमने बना लिया। अब इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आगे भी हम जब भी कोई दो आइगन फंक्शन आएंगे तो हम उसको कह देंगे किसी भी सिस्टम के हैं, पीरियोडिक हैं, रेगुलर हैं, सिंगुलर एसल सिस्टम में, उसे हम कहेंगे डायरेक्टली कि ये ऑर्थोगोनल है और इस थ्योरम का हम हवाला दे दिया करेंगे कि इस थ्योरम में हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।